अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इनपुट टीवी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं मुदफ़्फ़र इकबाल और हम केमिस्ट्री का 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस को डील करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आपको ये भी बताया था कि केमिस्ट्री को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख लीजिए। तो आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि एक रिलेशनशिप को स्टडी करती है। डील विद द रिलेशनशिप, जिसने एक तलक को स्टडी करना है। वो रिलेशनशिप कौन सा है, किसके दरमियान? बिटवीन कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसने एक तलक को स्टडी करना है, एक रिलेशनशिप को, जो कि मैटर की कंपोजिशन यानी बनावट या तरकीब और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान है। जैसे सपोज हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का फार्मूला यानी H2O है। वाटर की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेस्ट, स्मेल, कलर वगैरह। इसके अलावा बेटा जी फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने देखना होता है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। इनको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। और हमने देखना होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम रेडिएशन फॉल कराते हैं या तो उन रेडिएशन का क्या असर होता है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो रेडिएशन जब उस पर फॉल करती हैं तो वो किस तरह एक्ट करता है। तो अगर आ जाए पेपर में कि डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसकी जस्ट डेफिनेशन लिख देनी है या थोड़ा बहुत बता देना है कि हमने इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो उसके बाद बेटा जी दूसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। One of the most important branch regarding paper and regarding your life. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और इनको ही हम बेटा जी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। ऐसे कंपाउंड which are composed of only carbon and hydrogen. The branch of chemistry that deal with the covalent compounds of carbon and hydrogen is known as organic chemistry. ऑर्गेनिक या इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी अमूमन हम ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो कि हमें मिलते हैं लिविंग वर्ल्ड से, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम प्लांट, जो पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं, जैसे प्रोटीन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हासिल होते हैं और इन्हें हम लैब में भी प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आ जाए कि डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, प्लस बेटा जी इसका स्कोप भी लिखना है। अक्सर खाली स्कोप ही आता है, गिव स्कोप ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये फार्मास्यूटिकल को डील करती है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को डील करती है, मेडिसिन वगैरह। तो स्कोप इसका इस तरह से लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम तमाम कंपाउंड कंपेयर करते हैं, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी कंपाउंड हैं, सब का मुताबिक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप में बेटा इनऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, जिसमें ग्लास इंडस्ट्री आ जाती है, इसमें सिरामिक्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद बेटा आती है बायोकेमिस्ट्री। इन ब्रांचेस की मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि बेटा अगर ये क्वेश्चन आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन, तो जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी होगी, मैक्सिमम इसका स्कोप लिख देना होगा, या स्कोप नहीं है तो डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें हम मजीद क्या स्टडी करते हैं तो वो थोड़ा बहुत लिख देना होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो इतनी आता है, डिफाइन केमिस्ट्री, गिव एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी होगी, उसकी 4 ब्रांचेज को बयान करना होगा, और 4 ब्रांचेज में कोई भी 4 ब्रांचेज आप ले सकते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, मैक्सिमम स्कोप साथ लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि इसमें मजीद क्या क्या स्टडी करते हैं। वैसे तो इसकी एक ब्रांच पे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो इसलिए डेप्थ में जाएं तो एक ब्रांच भी लेके बैठ जाएं तो वो ही खत्म ना हो। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। बायोमॉलिक्यूल को क्या स्टडी करते हैं, जिस तरह बेटा जी केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि ये कंपोजिशन बायोमॉलिक्यूल की, उसके बाद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो बायोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन, बनावट या तरकीब, स्ट्रक्चर, साल्ट, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन को स्टडी करती है। अब बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जो जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका स्कोप भी आ सकता है। अगर इसका स्कोप आ जाए तो आप लोगों ने इसका स्कोप भी लिखना होगा कि फूड साइंसेज वगैरह, एग्रीकल्चर या जो भी है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप वो साथ में लिखना पड़ेगा। अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिख के साथ स्कोप लिख देना है, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। और बेटा अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से हैं तो डेफिनेशन पूछे, उसने साथ स्कोप नहीं पूछा, फिर भी अगर स्कोप दिया होगा तो साथ स्कोप लिख दे, बेहतर होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम तमाम केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चर को स्टडी करते हैं, डील विद दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल लेवल। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं, वो भी तजारती पैमाने पर, कमर्शियल लेवल पर। इसमें हम जो बेसिक केमिकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चर को भी डील करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और ये जितने भी केमिकल अभी मैंने बताए हैं ना आपको, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं फॉर
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी अदर केमिकल कंपाउंड इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेंट्स हो गया, सोप इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारे केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग को कमर्शियल लेवल पे हम स्टडी करते हैं, किसमें? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अच्छा जी बेटा जी, उसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने एटम को स्टडी करना होता है, जिसमें हमने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करना होता है, जिसमें हमने न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करना होता है। और केमिस्ट्री की इस ब्रांच का तलब, यानी इसका जो स्कोप है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत वास्ट हैं। हम इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है जिसमें रेज को यूज करते हैं इलाज के लिए। इसके अलावा हम इसको फूड प्रिजर्वेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसी ब्रांच का यूज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट रेडियो एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम है, जैसे थोरियम है, उनके जरिए हम बिजली पैदा करते हैं। उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, उसके बाद एंड पे दो ब्रांचेस बची हैं लोग की तरफ। अच्छा जी बेटा जी, नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हमने इन्वायरमेंट को स्टडी करना होता है, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट दो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट है, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जैसे सॉइल हो गया, जैसे वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ह्यूमन एक्टिविटीज के इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं कि इंसानी सरगर्मियों का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, क्या वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, और उसका इन टर्न ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ पे क्या असर मुरतब हो रहे हैं। जैसे जंगलात काटे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इतने ही है। उसके बाद आखिरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इस ब्रांच का तल्लुक सेपरेशन और एनालिसिस से है। सेपरेशन एंड एनालिसिस, मेनली एनालिसिस से है। एनालिसिस बेटा यानी तजजिया दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जो किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन के लिए यूज होता है। क्या मतलब? जैसे वाटर है, तो वाटर का क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताएगा इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है बेटा जी, ये किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के एटम्स की एग्जैक्ट तादाद में बताता है। अगर हम वाटर के ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो ये हमें बताएगा कि वाटर में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमें ये भी बताएगा कि वाटर में जो हाइड्रोजन है उसके दो एटम हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी उनको डील करेंगे। मैं जितना जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में चीजें FSC के जो लेक्चर होंगे बेटा उनमें आएंगी। उसमें पहले हम सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट ईयर, तो कल से इंशाल्लाह सेकंड ईयर के भी लेक्चर अपलोड होंगे। तो अगर आप ज्यादा डिटेल में चीजें देखना चाहते हैं तो जब फर्स्ट ईयर के यही टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं फुल डेप्थ में जाके
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और अगेन ये जो मास्क पहना हुआ ये इंडिकेशन है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।